स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 9 क्लास का मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ थीटा। कह रहा है कि अगर हमारे पास थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बाकी बचते हैं ना उनकी वैल्यूज़ जो है ना रेशियोज़ उनकी वैल्यूज़ फाइंड करो। आपको पता है कि हमारे पास जो है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इसमें 3 बेसिक हैं और 3 जो है ना उनसे ड्राइव होती हैं। ठीक है, 3 बेसिक कौन कौन सी हैं? इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है। अब ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने सोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ से देख लें आप क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से आप इसको जो है ना ड्रा कर लें, यानी इसकी डायग्राम जो है क्या बनेगी, इधर ये इसकी जो है ना इधर ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारे पास जो है वो थीटा है और यहाँ पे 90 का एंगल है। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अब थीटा के सामने वाली जो वैल्यू है वो थीटा के सामने वाली वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर की होती है। 90 के सामने वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जो बाकी यहाँ पे है वो बेस होती है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हम ए बी और सी रख देते हैं। ठीक है, ए बी और सी। अब यहाँ से जो है ना अब थर्ड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। एच की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 का स्क्वेयर। बी की वैल्यू कितनी है? बी हमने निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वेयर। ठीक है, पी यहाँ पे 2 का और एच यहाँ पे 3 है। अब 3 का स्क्वेयर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वेयर कितना होता है? 4। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। 4 जो है इधर आ क्या होगा? 9 - 4 इज इक्वल टू b का स्क्वेयर। 9 - 4 कितना हो गया? नहीं, यहाँ पे 9 में से 4 निकालें तो 5 बचता है हमारे पास। ये b स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। तो b स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होगा? 5। अब ये दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें तो b की वैल्यू जो है ना हमारे पास कितनी आ जाएगी? अब ये दो एक तो प्लस माइनस आता है। अब चूँकि ये ट्राइंगल की लेंथ है तो जस्ट हमारे पास जो है ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट 5 जो है ना ये हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेस है। 2/3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये 2/3 यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जी इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे 3, बी की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने निकाली। पी की वैल्यू क्या पुट की? यहाँ पे 2। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। 9 - 4 कितना आ गया जी? 5। यहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 5। अब बाकी जो है ना वैल्यूज़ अब यहाँ पे लिख लें। साइन, अब यहाँ पे आप देख लें पी बराबर है 2 के, एच बराबर है 3 के और बी बराबर है स्क्वायर रूट 5। ये तीनों हमारे पास भी आ गए और तीनों वैल्यूज़ आ गई। ट्रायंगल की तीनों लेंथ्स आ गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब जो बाकी रिमेनिंग फंक्शंस है वो यहाँ पे लिख लें। कॉस थीटा, अच्छा साइन भी यहाँ पे लिख लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी, कॉस का उलट क्या होता है? सीकेंड थीटा। साइन का उलट क्या होता है? कोसीकेंड थीटा। और टेन का उलट क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कॉस थीटा, अब चूँकि कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3। कोसीकेंड की वैल्यू क्या होगी? 3/2।
कॉस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है जी, स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेन्यूस 3, ठीक है। इसका उलट क्या होगा, 3 बाई स्क्वायर रूट 5। इसी तरह टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 2 बाई स्क्वायर रूट 5। अब इसको मिटा के लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 5 बाई 2, स्क्वायर रूट 5 बाई 2, ये हमारे पास 6 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, ये इनका आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल टू 3/4, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। कॉस थीटा किसके बराबर है, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इसका सॉल्यूशन देख लें। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जो कि बराबर है 3/4 के, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3, और एच की वैल्यू कितनी है, 4। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा एंगल। अच्छा, तो अब थीटा के साथ अभी बेस यहाँ पे गिवन है, बेस की वैल्यू इधर 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, और ये परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, बाय एज की वैल्यू कौन सी है, एज यहाँ पे 4 का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और पी जो है ना आपने फाइंड करना है 16 9 प्लस पी का स्क्वायर। अब ये 9 प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी किसके बराबर आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करें तो कितने आ जाएगा, 16 माइनस 9, 6 में से 9 नहीं निकलते तो पीछे जाना, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा पी का स्क्वायर। अब जस्ट आपने पी निकालना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 7 आ गई है, ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, यानी बाकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिख लें, b इज़ इक्वल टू 3, h इज़ इक्वल टू 4, और p इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। इनके कोरिस्पॉन्डिंग सेकेंड थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब जी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का आंसर हमारे पास नहीं है, कॉस थीटा का है 3/4, ये गिवन था। सेकेंड थीटा क्या आएगा, 4/3। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं थी, हमने निकाली, स्क्वायर रूट 7 बटा हाइपोटेन्यूस 4, तो ये क्या आएगा, कुछ सीकेंड इसका रेसिप्रोकल आइएगा 4 बाय स्क्वायर रूट 7। अब इसी तरह टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर और बेस होता है, स्क्वायर रूट 7 बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे टेन का उलट क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाय स्क्वायर रूट 7, ठीक है। ये साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर रूट 7/4, ठीक है, 4। कुछ इसका कोसेकेंड इसका उलट है, ये चेंज हो जाएगा। कॉस थीटा गिवन था, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल हो गया, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्क्वायर रूट 7/3,
इसका उलट करेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा 3/√7। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो फार्मूले हैं, आपको फार्मूले तीनों के याद होने चाहिए, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो बाकी क्वेश्चन करना जो है वो मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट ये 3 याद हों तो बाकी जो है ना ऑटोमेटिकली आप इसको याद रख सकते हैं। अब 4th वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये रहता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 वाला क्वेश्चन है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ज़रा देखें, ये जस्ट ए की वैल्यू गिवन है, तो ये किस तरह से होगा इसका सोल्यूशन। अच्छा, सीकेंड आप देखें कि इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज का रेसिप्रोकल होता है, और कॉज जो है वो हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, या इसका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इसको कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या होगा, 1 होगा। ओके, डिनोमिनेटर इसका 1 होगा। ये किसका बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये सीकेंड स्कॉलर है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ओके, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कॉस थीटा था, और कॉस का उलट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस, और हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, तो हमारे पास क्या बना, सीकेंड। कॉस का उलट सीकेंड होता है। अब यहाँ से एच की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और पी निकाल के यहाँ पे हमने लिखना है। वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये एक हल्की सी डायग्राम भी बना लें, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये सीकेंड थीटा, अब 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज गिवन है 3, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये गिवन नहीं है, ये हमने निकालनी है, और जो नीचे होती है वो बेस होती है, बेस कितनी है, 1 है, और ट्राइंगल ए बी और सी ये इसका नाम। अब यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस पी का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, पी इज इक्वल टू 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये हमारे पास पी आ गया। ठीक है, पी हमारे पास क्या आया, ये वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, यानी एच इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 1 और पी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। बाकी अब जो फंक्शंस हैं वो आप लिख लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 इसके उलट हैं। साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंड थीटा, कॉस का उलट सीकेंड थीटा, टेन का उलट कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितनी है 1। अब इधर वैल्यूज पुट कर लें, अब इसको चेंज कर लें। साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंड थीटा, ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब सीकेंड थीटा जी ये 1/3 है, यहाँ पे क्या होगा 3/1, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, किसके बराबर है 3 के। अब ये कॉट थीटा ये क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नीचे जो है ना डिनोमिनेटर हम नहीं लिखते, तो ये जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन 4 था, तो बाकी क्वेश्चन भी आप इस तरह कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले मैंने जो इससे पिछली वीडियोस हैं वो मैंने इन फार्मूलों के ऊपर बनाई हुई है, तो वहाँ से फार्मूले जो है ना देख सकते हैं, और बाकी साथ साथ मैं जो है ना आपको चीज़ें रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बाकी 8, 9 आज क्वेश्चन, इस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक हम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है 8 से लेके 12 तक बनेगी, तो क्वेश्चन 7 तक इसको हम देखते हैं। अब देखेंगे साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन 3 है साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। जो लास्ट मैंने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बताई, वो सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो बेटा इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल होंगी, ठीक है। इजी हैं, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जस्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए और इनको निकालना जो है ना वो आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये, अब देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस। ये हमने प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन किस तरह से होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ रही है, ये बराबर आ रही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखें इधर जो है ना अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या है, 1 + 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है ना यानी क्वेश्चन को स्टार्ट हमने किस तरह करना है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। तो इसी तरह ये जो है ना यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर पहले ओपन करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या फार्मूला बनेगा जी, यानी a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास ये 1 के इक्वल है, ठीक है। ये इसकी जगह पे क्या आ गया 1, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना ये वैसे ही रहेगा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब ये 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गई, तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड पे इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन है। तो आप साथ जो है ना रफ वर्क पे इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये आपको जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ये सोल्यूशन को सोल्यूशन के अंदर मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, ना भी करेंगे तो आपको मार्क्स जो है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो अगर आप साथ लिखेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका। अगर आप नहीं लिखेंगे यानी इसकी जगह पे डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, बात बन जाएगी। अब साथ जो है ना ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो देखें किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हमने प्रूव करना है, यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हमने प्रूव करना है।
अब ये किस तरह से होगा, अब सोल्यूशन इसका देखें जी, कॉस थीटा ओवर साइन थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, ठीक है। तो इसको हमने किसके बराबर लेके आना है, 1/tan थीटा के बराबर लेके आना। अब हमें पता है कि जो tan थीटा का फार्मूला है, tan थीटा अब बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, राइट। जो tan थीटा है वो बराबर होता है, यहाँ पे ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा इज़ इक्वल टू इस बराबर है इस बराबर है साइन थीटा, वहाँ पे वो और आ जाए हमारे के साइन थीटा और कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा, जब कॉट थीटा की बात करेंगे तो इसको उल्टा देंगे हम, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले थे, तो ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, ठीक है। अब कॉट थीटा, अब ये अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गई, हमें पता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा की, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, कॉट ये tan थीटा की वैल्यू है, तो cot थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये cot थीटा है तो cot थीटा tan आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan थीटा को आप इधर ले आए, cot थीटा इधर रह जाएगा, क्या आएगा 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो है ना यहाँ पे अगेन इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है, ये वाला, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन मुकम्मल होता है, 1/tan थीटा। ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, उल्टा दें cot थीटा आ जाता है, tan का रेसिप्रोकल cot, ठीक है, ये इसके आपस में उलट है ना, tan का ये फार्मूला है, इसको चेंज कर दें तो cot बन जाता है, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं बेटा, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, और ये जो है ना वैल्यूज़ के बगैर हमने टू दी पॉइंट बात की है, ठीक है। तो चीज़ एक साइड पे डिवाइड होती है, उधर आके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा अगर इसके बराबर है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली cot थीटा इसके बराबर आ जाएगा, तो ये cot थीटा की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आप साइड में रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, अदरवाइज़ क्वेश्चन यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेप्स का, चौथा ये है, ठीक है, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। तो ये साथ में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, जब आप नीट एंड क्लीन क्वेश्चन करेंगे, आप जस्ट ये लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, 2 मार्क्स जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, 4 साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, ये इज इक्वल टू 1, ये किस तरह से होगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में देखें साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया है, साइन थीटा है तो ये साथ 1/कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा 1/सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, 1 बेशक ये 1 अभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/, ये कोसेकेंट, ठीक है, मैंने इसका जो बटा इसको सेपरेट किया है, इसका भी मैंने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा 1/कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, एक साइन के उलट है, तो यहाँ पे साइन थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर है। ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल हुई हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाई हैं सारी, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ जो है ना वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल, लास्ट वीडियो के अंदर आइडेंटिटीज़ मैंने आपको लिखवाई हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तमाम आइडेंटिटीज़ है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। साइन का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर बन गया, बेटा वो बहस है कोई, तो यहाँ पे दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल है विच इज़ इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन 5 किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो क्वेश्चन है और दोनों जो है ना मिलते जुलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन किस तरह होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं जी, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस, अच्छा राइट हैंड साइड में देखें कॉस स्क्वायर इन्वॉल्व है। ओके, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, 5 मैं करवा रहा हूँ, 6 आपने खुद करना है। क्वेश्चन 5 के अंदर यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर इन्वॉल्व है, ठीक है। कॉस स्क्वायर इन्वॉल्व है तो मतलब साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को आपने रहने देना है और जो साइन स्क्वायर है इसको आपने ख़त्म करना है। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे ख़त्म करना है हमें पता है कि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर मैंने ख़त्म करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर ही रहेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा, अब जहाँ पे माइनस आता है ना तो बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, माइनस आता है तो ब्रैकेट नहीं लगाते, माइनस आया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बनेगी। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ इतनी सी बात आपने जेन के अंदर बिठानी है। जहाँ पे ब्रैकेट आती है वहाँ पे ये माइनस का साइन लाजमी आता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अगेन सॉल्व होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास आंसर, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल टू एंगल ऊपर है, स्क्वायर है इसके ऊपर, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो कॉस को हमने रहने दिया, साइन को एलिमिनेट कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 5 की भी और 6 की भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, साइन को रहने देना और जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को इस यहाँ पे लेके आएंगे, 19 और 20 का फ़र्क है, तो आपने कॉस स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे आप और माइनस ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे आप देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो जाएगा जी, लास्ट क्वेश्चन है, इधर ही हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन 5 और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वन माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम देखते हैं जी किस तरह से होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेते हैं जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो अब ये जो है ना इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो पता है 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है,
1/cos थीटा बराबर होता है सीकेंड थीटा के माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे लें। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर 1 प्लस, हाँ जी। तो ये अब देखें ये किस तरह से होगा। अब आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी किस तरह से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये एक कॉस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे यहाँ पे कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड कर लें आप 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड कर लिया, ये कॉस दोनों को नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है 1 ओवर कॉस थीटा, ये बराबर है सीकेंड थीटा के माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा ये किसके बराबर है टेन थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड थी। ठीक है, राइट हैंड साइड आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 1। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप देखेंगे कीज़ में या फिर नोट्स के अंदर बहुत से मेथड्स हैं। तो मैंने ये अब जेनुअनली अपने मेथड से करवाया है। लेफ्ट हैंड साइड ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस स्टेप के अंदर हमने किया ये रैशनलाइज किया है खुद से। ठीक है, ये इसको हम प्रोसेस को रैशनलाइज कहते हैं, डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना। 1 प्लस साइन था तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब ये अमाउंट ऊपर 2 अमाउंट की एडिशन हो ना, यानी 1 प्लस समथिंग 1 प्लस ऊपर और एक अमाउंट नीचे हो, तो फिर आप जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था ना, तो कॉस थीटा को आप दोनों फ्रैक्शन के नीचे लिख सकते हैं। कॉस थीटा इधर भी आ गया, 1 के नीचे भी आ गया, साइन थीटा के नीचे भी आ गया। तो अगर ये अमाउंट नीचे हो कॉस थीटा ऊपर हो तो ये सूरत हाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में सिंगल अमाउंट आएगी, ऊपर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो 2 या 2 से ज़्यादा अमाउंट में, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ दूसरे सूरत हाल में आप इसको नहीं कर सकते, आप तो ये अलाउ नहीं है। तो ये 1 एंड 2 आप चेक कर सकते हैं, दोनों का आंसर इक्वल है। तो आप यहाँ पे लास्ट पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारे पास आंसर है। बेटा क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 7 तक, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। और जहाँ तक आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं, तो 1 पे 1 आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।